नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। विधायकों के साथ बैठक करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजभवन जाकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात करने ने देश के सबसे प्रभावशाली, देश की लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद भेजने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। कई तरह के कयास लगने लगे हैं, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं और इन कयासों के बीच में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है और बदलाव की आहट की तरफ इशारा भी किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके इन तमाम चीजों को या योगी आदित्यनाथ से जुड़े तमाम पहलुओं को, दिल्ली दरबार वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच में जो घमासान चल रहा है उन तमाम पहलुओं को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपके हर तरह के साथ सहयोग, समर्थन की जरूरत है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। स्क्रीन पर हमारा क्यूआर कोड भी चल रहा है, अगर आपको ठीक लगे तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हम तक छोटी छोटी राशि 200, 500, 1000 छोटी छोटी राशि हम तक पहुंचाकर हमारी टीम की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। और अब आते हैं आज की स्टोरी पर, आज की बड़ी स्टोरी पर। ए के शर्मा ऊर्जा मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और अब उन्होंने किस तरह का गंभीर आरोप लगा दिया है, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ के मोर्चे पर क्या हो रहा है और कैसे विधायकों के साथ बैठक करने के बाद वो उत्तर प्रदेश के राजभवन जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं और राजभवन की तरफ से सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाता है, ये आपके सामने में रखता हूं। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने झांसी और चित्रकूट मंडल के विधायकों, सांसदों के साथ बैठक की थी। अधिकारियों को बुलाया था उन्होंने और अधिकारियों को सीधा सीधा निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों की बात को सुना जाए, जनप्रतिनिधि जो कहते हैं उनको माना जाए, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैठक करके इलाके के विकास की रणनीति बनाई जाए और वो जितनी परियोजनाओं की बात कह रहे हैं, जो भी लंबित परियोजनाएं हैं, उन सबको तेजी से पूरा किया जाए, कार्यों में पारदर्शिता आए और प्राथमिकता दी जाए, समयबद्धता के हिसाब से इन कामों को किया जाए। और झांसी चित्रकूट मंडल से पहले पिछले कई दिनों से वो मंडलवार संवाद श्रृंखला कर रहे हैं। इससे पहले कानपुर मंडल के सांसदों, विधायकों के साथ अधिकारियों को बैठाकर उन्होंने बैठक की। उससे पहले वो देवी पाटन और अयोध्या मंडल के सांसदों, विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में वो पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह से भी मिले, उनके दोनों बेटों से भी मिले। तो सांसद विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, अलग अलग मुलाकात भी कर रहे हैं, अधिकारियों को सीधा सीधा निर्देश दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए, सांसदों और विधायकों की बात को सुना जाए। और यही तो वो बात है जिसको लेकर सांसद और विधायक पिछले 8 सालों से शिकायत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो नाराजगी है वो इसी बात को तो लेकर है। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ को सांसदों और विधायकों की चिंता सताने लगी, सांसदों और विधायकों की फिक्र होने लगी और इन विधायकों के साथ मुलाकात करके वो राजभवन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कल मुलाकात करते हैं। आपके स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं और इन तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल को एक पुस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं, एक किताब देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब किताब का नाम आपके सामने आएगा और ये किसने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने इस तस्वीर को भी शेयर किया और उस किताब का नाम बाकायदा प्रमुखता से रेखांकित किया, बताने की कोशिश की। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उसमें क्या लिखा गया कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें एनके सिंह द्वारा लिखित पुस्तक परिवर्तन और राजनीति भेंट की। यानी एनके सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक परिवर्तन और राजनीति, इसी परिवर्तन की बात तो उत्तर प्रदेश में कही जा रही है और राजनीति घमासान तो चरम पर नजर आ रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि बदले बदले से महाराज नजर आते हैं, बदले बदले से योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। क्या राजनीति में जो बदलाव होने वाला है उसकी आहट योगी आदित्यनाथ को सुनाई दे गई है? क्या जगदीप धनखड़ जो उनके लिए
दिल्ली दरबार में बैठकर लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से आनन फानन में जगदीप धनखड़ की विदाई हुई और उसके बाद उनको लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, ये पता नहीं लग पा रहा कि जगदीप धनखड़ चुप क्यों बैठे हैं, जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए हैं। कई तरह के किंतु परंतु लगाए जा रहे हैं, कई तरह की आशंकाएं, कई तरह की संभावनाओं की बात कही जा रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ साहब खामोश है, शांत है, मीडिया की नजरों से दूर है और इसलिए उसमें कई तरह के किंतु परंतु, कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ उसके बाद योगी आदित्यनाथ सहम गए हैं? क्योंकि उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठ के कर रहे हैं, ताबड़तोड़ मुलाकात कर रहे हैं, अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सांसदों विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सांसदों विधायकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी सुनेगी, अधिकारी उनकी सुनेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ था, अब वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, यानी सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ को इस तरह का संदेशा, इस तरह का मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। दिल्ली दरबार में लॉबिंग के बाद जगदीप धनखड़ साहब की विदाई, अब योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दरबार में जाने या प्रधानमंत्री बनने का सपना तो एक दूर की कौड़ी नजर आ रही है। उसके बाद यानी धनखड़ साहब जो करना चाहते थे उसके खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों अड़ गए हैं। पहले AK शर्मा आ गया है, अधिकारियों की क्लास लगाई, सीधे सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं और से आदेश ले रहे हो, कहीं और से इशारा ले रहे हो, अगर मैं पीछे पड़ गया तो दिल्ली तक जाकर बच नहीं पाओगे, राष्ट्रपति तक नहीं बचा पाएंगे। सीधा सीधा निशाना। और अब तो गंभीर आरोप लगा दिए कि भाई मेरे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। सीधे सीधे उनका कार्यालय कह रहा है, जिसको उन्होंने रिपोस्ट भी किया है, कि उनको बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। इशारा वो एक ही जगह पे कर रहे हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का मिलना, उससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे से मिलना। वो निशिकांत दुबे जो एक बार नहीं बल्कि दो बार ये कह चुके हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो योगी आदित्यनाथ के लिए खाली नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 15-20 सालों तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो ये सारे जो घटनाक्रम है इनको अगर आपस में आप जोड़ेंगे, धनखड़ की विदाई, बैठकों का दौर, निशिकांत दुबे से मुलाकात, AK शर्मा का बयान, केशव प्रसाद मौर्य का बयान और उसके बाद लखनऊ की राजनीति में हलचल, योगी आदित्यनाथ का बदलने की कोशिश करना, विधायकों के साथ बैठक करने के बाद उत्तर प्रदेश के राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करना। आनंदीबेन पटेल जो कि अतीत में गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुकी है। और अभी तो ये मंडलवार जो संवाद श्रृंखला की शुरुआत की है वो तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा जो मंडल है उत्तर प्रदेश में और बचे हुए, बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी 4 मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से उन्होंने झांसी, चित्रकूट मंडल, देवी पाटन, अयोध्या, कानपुर मंडल के विधायकों, सांसदों के साथ बातचीत कर ली है, बैठक कर ली है। अब जो बाकी बचे हुए मंडल है उन मंडल के सांसदों, विधायकों के साथ भी योगी आदित्यनाथ को मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है और यही तमाम चीजें बता रही है कि योगी आदित्यनाथ अब विधायकों और सांसदों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और सांसदों और विधायकों को साध कर आखिर योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में हासिल क्या करना चाहते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प है। मैं अपने तमाम दर्शकों को 2017 की तरफ ले जाना चाहता हूं। 2017 में विधायक दल के नेता तो चुने गए थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये सब जानते हैं कि विधायकों का बहुमत उनके साथ नहीं था। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, जिस तरह से वो दिल्ली दरबार से लड़ते हुए नजर आए, जिस तरह से उनके करीबी अधिकारियों और करीबी लोगों ने उनको प्रधानमंत्री पद का भावी उम्मीदवार बता दिया, दिल्ली दरबार में थोड़ी बहुत नाराजगी उनको लेकर पैदा हो गई थी और जगदीप धनखड़ के एपिसोड ने उस नाराजगी को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया। अब योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से जानते हैं कि धनखड़ जैसे नेता को भी इस्तीफा देने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि राज्यसभा के सांसदों का हस्ताक्षर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने करवा लिया था उनको हटाने के लिए। 100 के लगभग सांसदों के हस्ताक्षर हो गए थे। जगदीप धनखड़ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। योगी आदित्यनाथ को डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विधायकों से भी इसी तरह के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे उनको हटाने को लेकर। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के साथ बैठक करना, विधायकों को तवज्जो देना, विधायकों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है ताकि उस तरह का जब हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए तो ज्यादातर विधायक जो है वो उनके साथ रहे। और इससे भी बड़ी बात कि जब गुप्त रूप से उस तरह का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाए तो उसकी खबर तुरंत
कोई ना कोई विधायक योगी आदित्यनाथ तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाते। सांसदों को तवज्जो देने का एक दूसरा कारण भी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। मोदी और शाह की जोड़ी के लिए जिस तरह से उन्होंने जगदीप धनखड़ को हटाया, उसके बाद मोदी और शाह की जोड़ी के लिए अपना उपराष्ट्रपति बनाना बहुत जरूरी हो गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जिस तरह से जगदीप धनखड़ पर ही दाव लगाने के बारे में सोच रहा है, हालांकि अंतिम फैसला भी जगदीप धनखड़ साहब को करना है, लेकिन वो जो दाव लगाने को सोच रहा है तो मोदी और शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, ये जो तमाम एनडीए गठबंधन में शामिल नेता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं और वो गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। कोई भी राजनीतिक दल उसके लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता, यानी किसी भी राजनीतिक दल को यह पता नहीं लगेगा कि किस सांसद ने किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है। तो सांसदों को साध कर योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ताकि एक वक्त ऐसा आए जब वो दिल्ली दरबार को संदेशा पहुंचा सके कि देखिए उपराष्ट्रपति आपको अपना जितवाना है ना, तो मुझे यहां टिके रहने दीजिए, मैं जरूरी इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अगर मैं हटा तो फिर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। जो भी सांसद और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विधायक तो प्रदेश में जब आप नेतृत्व परिवर्तन की बात करेंगे तो मेरे साथ खड़े नजर आएंगे, और सांसदों की जरूरत आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में पड़ेगी। अगर उसमें कुछ किंतु परंतु हो गया, 2, 4, 5, 10 सांसद भी इधर उधर हो गए, तो फिर आपके लिए अपने उम्मीदवार को जिता पाना बहुत मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ इस बैठक के जरिए अपने पक्ष में समर्थन जुटाना चाहते हैं, हालांकि वो कितने कामयाब हो पाएंगे, उनके बदले बदले रुख पर सांसद और विधायक कितना भरोसा कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बृजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात के बाद जिन तेवरों में कहा, उनसे तो लगता नहीं कि सांसद और विधायकों का बहुमत उनके साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन एक बात तय है, योगी आदित्यनाथ की कोशिश शुरू हो गई है। दिल्ली दरबार की गहराई से नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के राजभवन का जो एक्स पर किया गया पोस्ट है वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। AK शर्मा लगातार बोल रहे हैं, डेली बोल रहे हैं, और अब तो नए नए तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो रस्साकसी है, ये जो लड़ाई है, ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। किसकी विदाई होगी, कैसे विदाई होगी, कब विदाई होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है, ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आपका क्या मानना है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को उसी तरह से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिस तरह से जगदीप धनखड़ को किया गया था? इसको लेकर आपका क्या मानना है? और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।